आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 10। पुस्तक का नाम है क्षितिज 2। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और इसे लिखने वाले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बेनीपुर ग्राम में हुआ था। अतः इनकी रचनाओं में ग्रामीण परिवेश का चित्रण सुंदर ढंग से उभर कर आता है। बाल गोविंद भगत इस कहानी का एकमात्र ऐसा पात्र है जिस पर पूरी कहानी लिखी गई है। उनकी कदकाठी, रूप रंग, पहनावा, कबीर पंथ पर उनका विश्वास, आस्था, मधुर गान, संगीत साधना, दुनियादारी से बेपरवाही, कृषि कार्य में रमना, पुत्र की मृत्यु पर उत्सव मनाना, अपनी बहू की दूसरी शादी की बात करना और अंत में संत समागम और लोक दर्शन के साथ मृत्यु को प्राप्त होना, इसी को आधार बनाकर ग्रामीण जीवन को उजागर करते हुए यह पूरी कहानी लिखी गई है। गांव में रहने के कारण उनका बाहरी रूप रंग, पहनावा देहाती है, लेकिन विचार और सोच उनके आधुनिक हैं। वे विधवा विवाह के पक्षधर हैं। ये इस कहानी की सबसे बड़ी बात है। अब हम सबसे पहले इस कहानी में हम बाल गोविंद भगत का एक रेखा चित्र बनाते हैं। रेखा चित्र का मतलब बच्चों ये नहीं है कि आप बैठकर पेन पेंसिल लेकर के कोई चित्र आड़ी टेढ़ी रेखाओं से कोई चित्र बनाने लगो। रेखा चित्र का मतलब है कि हम शब्दों के द्वारा उनका यहाँ पे चित्रण करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के थे, गोरे थे, 60 साल से ऊपर थे, बाल उनके पके हुए थे, जिससे बालों के पके होने की वजह से उनका चेहरा जगमगाता रहता था। दाढ़ी या जटा नहीं थी, कम कपड़े पहनते थे, कमर में लंगोटी और सिर में कबीरपंथियों सी टोपी होती थी। जाड़े में काला कंबल ओढ़ते थे, माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे, गले में तुलसी जड़ की माला पहनते थे। लेकिन इसके बावजूद वे साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। उनकी पत्नी नहीं थी, बेटा और पतोहू थे। कबीर को साहब मानते थे। कबीरदास जी, जिनको हम सारे लोग जानते हैं, उनको वे साहब मानते थे। उनके लिखे हुए गीत गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, किसी से झगड़ा नहीं करते। और उनकी खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वे उसको सबसे पहले साहब के दरबार में देते थे और वहां से जो कुछ भी आशीर्वाद के तौर पर इनको मिलता था उसी से अपना जीवन, अपना जीविकार्जन करते थे। कहानीकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी उनके मधुर गान पर मुग्ध थे। वो इतना मधुर गाते थे, उनके सुर में इतनी मधुरता होती थी कि वे उस पर मुग्ध थे। आषाढ़ में खेतों में खेती के लिए उतर जाते और गाने लगते। उनके गीत सुन करके खेतों पे जितने भी लोग होते थे, चाहे वो पुरुष हों या औरतें हों जो कलेवा लेकर मेड़ों पर बैठती थीं, वे भी उनके संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनके साथ साथ गाने लगते थे। उनके संगीत में इतना जादू था। भादों की अंधेरी अधरतिया में जब सारा संसार सो रहा होता है, जब मूसलाधार बारिश हो कर बंद हो गई होती और झिल्ली की झंकार या दादुर की टर टर की आवाज जब सुनाई देती है, तब वे गाते थे, गोदी में पियवा, चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। इसका मतलब ये है कि गोदी में यानी कि हमारे पास, हमारे अपने अंदर ही ईश्वर है। इसके बावजूद जो हम इंसान हैं वे डर जाते हैं और चिल्ला उठते हैं, उन्हें बाहर ढूंढते हैं। और तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। यानी कि हमारा जो मन है उसमें चोर आ गया है, सांसारिक वासनाएं आ गई हैं, भोग विलास की भावनाएं आ गई हैं, तो उनको परे करके हमें थोड़ा जागना चाहिए। हम जो लोग मुसाफिर हैं, हम दुनिया में आए हैं, कुछ देर यहाँ पर सफर करेंगे, रहेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को मुसाफिर कहा गया है। कार्तिक से फागुन तक यानी जब ठंड का मौसम होता था तब वे प्रभातियां करते थे। प्रभातियां जिस तरह से स्कूलों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रभात फेरी निकाला जाता है, उसी तरह ये भी प्रभातियां करते थे। यानी सुबह सवेरे उठकर ये नदी चले जाते थे, वहां पर से नहा धो करके वापस गांव में आते थे और इनके गांव से जो नदी थी वो 2 मील दूर थी। नहाकर वापस आने के बाद ये गांव के बाहर एक भिंडे यानी एक ऊंचा स्थान था, वहां पर बैठ करके माघ की भोर यानी छिछुराती ठंड में भी ये माघ की भोर में वहां पर संगीत साधते थे, यानी कि गीत गाते थे। गर्मियों में इनके अपने आंगन पर आसन जमता था।
यानी सारे लोग इनके अपने घर के आंगन पर जमा होते थे, गांव वाले सभी जुट जाते थे, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। खंजड़ी और करताल आप लोग अक्सर देखे होंगे, मंदिरों में भक्तजन बजाते हैं और उनको बजाते हुए ये लोग गाना गाते थे। गाते गाते इनका जो मन होता था वो तन पर इस तरह से हावी हो जाता था कि वे तो नाचने लगते थे। बाल गोविंद भगत जी तो नाचने लगते थे, उनके साथ साथ उनके गांव वाले जो आसपास के उनके घर में आंगन में जुटे होते थे वे सभी भी नाचने लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष, यानी वे कितने ज्यादा बड़े संगीत प्रेमी थे और साथ ही वे कितना बड़ा कबीर के भक्त थे, कबीर पंथी थे, ये देखने को उस दिन मिला जब उनका इकलौता बेटा मरा। उनका एक अकेला इकलौता बेटा था, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी कि उनका एक बेटा और एक पतोहू है। तो उनका जो इकलौता बेटा जिस दिन मर गया उस दिन वे गाते रहे। उनका जो बेटा था वो थोड़ा सा सुस्त था और बोदा सा था। बोदा सा इसका मतलब कि वो अपनी उम्र के साथ नहीं बढ़ पाया था, वो अपनी उम्र से छोटा था, यानी कि छोटे बच्चे के जैसा बिहेव करता है, यानी वो मस्तिष्क से बड़ा नहीं हो पाया था। लेकिन जो उनकी पतोहू थी, यानी जो उनकी बहू थी, वो सुभग और सुशील थी, वो बहुत अच्छी थी, हर काम में वो अच्छी थी। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने उठा ली थी और इस कारण बाल गोविंद भगत दुनियादारी से मुक्त हो गए थे। यानी सारे काम बहू करती थी तो बाल गोविंद भगत को दुनिया की कोई चिंता ही नहीं थी, घर परिवार की कोई चिंता ही नहीं थी, सारे काम बहू करती थी, बहू निपटाती थी। तो बाल गोविंद भगत को भगवत भक्ति का पूरा समय मिलता था, पूरा अवसर मिला हुआ था। बेटे के मरने पर बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से उन्होंने ढक दिया था। यानी जब बेटा मर गया तो उसके शव को उन्होंने आंगन में लिटा दिया और सफेद कपड़े से ढक दिया, उस पर कुछ फूल बिखेर दिए और तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते बिखेर दिए उस पर। उनके सिरहाने पर यानी सिर के तरफ एक चिराग यानी दीपक जला दिया और उसके सामने एक आसन बिछाकर उस पर बैठ गए और गीत गाने लगे। उनकी जो पतोहू थी, इसलिए कि उसका पति मर चुका था तो वो रो रही थी। पति के चले जाने पर वो अपने आप को तन्हा अकेला महसूस कर रही थी। उसका सारा संसार उजड़ चुका था, इसलिए वो रो रही थी। गांव की जो औरतें थी वो उसे समझा रही थी। तो बीच बीच में गाते गाते क्या करते थे कि बाल गोविंद भगत जी उठकर अपनी बहू के पास तक आते और उसे समझाते थे कि रोने के बदले उत्सव मनाओ। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, बेरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। आपको याद होगा हम लोगों ने कक्षा 5-6 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था कबीरदास जी के दोहे, कबीरदास जी के पद, जिसमें उन्होंने बार बार कहा था कि हर इंसान के अंदर भगवान है, भगवान को ढूंढने कहाँ जाते हो, भगवान तो हमारे अंदर हैं, वे कण कण में भगवान है ये कहते थे। और इसलिए वो कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने चली गई है, यह शरीर तो नश्वर है, तो इसीलिए अभी हम लोगों को उत्सव मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए। इस काम के बाद जब क्रियाकर्म की बारी आई, अपने बेटे के अंतिम क्रियाकर्म की बारी आई, तो उन्होंने सारा क्रियाकर्म अपनी बहू से ही कराई, अपनी पतोहू से ही कराई। और जब सारा कर्मकांड खत्म हो गया तो अपने पतोहू के भाई को बुलाकर उसे यह आदेश दिया कि इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना। यहाँ इस बात से यह स्पष्ट होता है कि जो बाल गोविंद भगत हैं वे विधवा विवाह के विरोधी नहीं है, वे उसके पक्षधर हैं। वे चाहते हैं कि एक विधवा का विवाह हो, वह अपना नया जीवन शुरू करे, और इसीलिए उन्होंने अपने पतोहू के भाई को यह आदेश दिया था। लेकिन जो पतोहू थे वो बुढ़ापे में अपने ससुर जी की यानी बाल गोविंद भगत की सेवा करना चाहती थी। वो कहती भी है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपको कौन खाना देगा, कौन आपकी सेवा करेगा। लेकिन तब भगत उसे ये कहते हैं कि तो फिर मैं ही यह घर छोड़कर चला जाऊंगा, अगर तुम नहीं जाती हो, तुम दूसरी विवाह नहीं करती हो, तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा।
इसके बाद जो बाल गोविंद भगत हैं वो बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, तो वो पहले की तरह हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते हैं, पैदल ही जाते हैं और पैदल ही आते हैं। संत समागम और लोक दर्शन पर उनको आस्था थी, इसलिए पैदल जाते थे और घर से जो खाकर चलते थे फिर घर पर लौट कर ही खाते थे, यानी रास्ते पर वो कुछ नहीं खाते थे। एक बार जब इसी तरह वो गंगा स्नान से वापस लौटे तो उनकी तबीयत सुस्त थी। जिसके बाद जो तबीयत सुस्त हुई तो फिर वो सुधरी नहीं, बिगड़ती ही चली गई, उन्हें बुखार आने लगा और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। लेकिन उनका जो गीत था, सुबह और शाम का जो गीत था, साथ में जो उनका स्नान था, जो नदी जाकर वो नहा कर भोर पहर आते थे, फिर ध्यान लगाते थे। इसके बाद आषाढ़ भादों में जो खेती करते थे, ये सारा कुछ छूटा नहीं। बीमार होने के बावजूद ये सारा कुछ छूटा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर हो गए। लोगों ने मना किया उन्हें ये सारा कुछ करने के लिए, उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन वे हंसकर टाल देते थे। एक भोर यानी सुबह में लोगों ने क्या देखा कि वे गा नहीं रहे हैं, उनका संगीत सुनाई नहीं दे रहा है। तो जब उनके घर में जाकर देखा गया तो पता चला कि बाल गोविंद भगत का सिर्फ पंजर पड़ा हुआ है, यानी कि उन्हें ढंग से अकेले होने की वजह से खाना नहीं मिला, वे बीमार थे, कमजोर हो गए थे, तो सिर्फ हड्डियों के ढांचे भर रह गए थे। तो उनके शरीर से प्राण निकल चुका था और उनका जो शरीर है वो पड़ा हुआ था। तो पूरे बाल गोविंद भगत की कहानी यही है, जो बाल गोविंद भगत पर ही लिखी गई है। और इस कहानी की सबसे बड़ी बात ये है कि बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के पक्षधर थे। वे विधवाओं की शादी हो जाए ये चाहते थे और इसलिए अपनी बहू को उन्होंने ऐसा आदेश दिया था। ग्रामीण परिवेश पे लिखा गया है, तो गांव का चित्रण बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। भादो, आषाढ़, माघ, इन ऋतुओं का भी चित्रण बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। तो यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है।